या दूसरे को छोड़ा हो, इन्होंने तो किसी वर्ग को छोड़ा ही नहीं। तस्वीरें करनाल लोकसभा क्षेत्र के गांवों की है, जहां पर लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं बीएसपी के प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह नवजोत। वो गांव-गांव में जा रहे हैं करनाल लोकसभा क्षेत्र के, चाहे वो करनाल जिला हो, चाहे पानीपत जिला हो, सभी विधानसभा क्षेत्रों में उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। लोग बाइक और ट्रैक्टरों के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं, गांव के बाहर से उनको लेने के लिए आते हैं और पूरा जोश इस समय कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। क्या वो संबोधित करते हैं, वो भी लोगों की नज़र उस पर रहती है। साथ ही ये तस्वीरें हम आपको करनाल लोकसभा क्षेत्र के गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर बाइकों का काफिला उन्हें गांव में लेकर जा रहा है। आज मेरे गांव पुरला में गुरु रविदास मंदिर में बैठे मेरी माताओं, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरा आपके सामने सर झुकता है। मैं सर झुका के सबको जय भीम जय भारत कहता हूँ। जब 2016 में मैं जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त भी आपके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंज थे, लेकिन आपने सभी चैलेंजों को एक किनारे करके और एक तरफा जीत दिलाई थी। पहले तो मैं 2016 वाली जीत का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो मैंने आज देखा, मेरे दरबार से निकलने के बाद ही रास्ते में मोटरसाइकिल इतना स्वागत और ये सब कुछ आपका इतना हौसला देख के मेरे को ये लग रहा है कि इस बार कुरलन गांव से, मेरे गांव से, कुरलन गांव से पहले से 2016 वाले भी रिकॉर्ड टूटेंगे और उससे भी 1.5 गुना होंगे आएंगे मेरे को लोग। समय का भाव है, एरिया लंबा चौड़ा है, पूरा परिवार 10-12 टुकड़ियों में कोई किधर प्रचार कर रहा है। तो मैं कहता हूं, मैं भाषण ना दूं, सरकार के मुद्दों की बात करें, बड़ी बात आप सब जानते हैं, आप भी भुगत भोगी हैं और मैं भी भुगत भोगी हूं। इन दोनों सरकारों को अपन देख चुके हैं, इन्होंने किसी वर्ग को नहीं बख्शा। बात तो अपन फिर कहें कि इन्होंने किसी एक के साथ जाति की हो या दूसरे को छोड़ा हो, इन्होंने तो किसी वर्ग को छोड़ा ही नहीं। इन्होंने किसानों की 1.5 साल दुर्गति कर दी। अब इलेक्शन है और इतना अहंकार है इनमें, इलेक्शन के चलते भी इन्होंने किसानों को सड़कों पे बैठाया हुआ है और रोने के लिए मजबूर कर रखा है। और इन्होंने मजदूरों को नहीं बख्शा। इन्होंने सरपंच भाई जब अपना अधिकार मांगने गए तो उनकी बात तो क्या सुननी थी, उनको भी लाठियां मारी और जेलों में फेंका। इनके सामने जब आशा वर्कर भाई बहनें गई तो उनकी भी बात सुनने की बजाय इन्होंने उनको भी लाठियां मारी और उनको भी बसों में भर के जेलों में भरा। और तो और इन्होंने जब हमारी जो पहलवान बहनें थी, जब उन्होंने अपनी बात, अपना हक मांगा तो उनको भी इन्होंने हर हद पार कर दी। उनको बालों से पकड़ के सड़कों पे घसीटा और जेल में बंद किया। तो इन्होंने किसी वर्ग को भी नहीं बख्शा। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि बदलाव की बहुत जरूरत है। जो हालात इन्होंने देश के कर दिए हैं, अगर ये दोबारा आ गए तो ये देख लेना आप भूखमरी जैसी स्थिति पैदा कर देंगे। क्योंकि आपने नोटबंदी में देखा था, आपने
इन्होंने जानबूझ के किया था कि जो गरीब है और गरीब हो जाए। आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, जो छोटा दुकानदार है वो दुकानदारी छोड़ने को मजबूर है। बहुत से जो छोटे दुकानदार हैं वो सुबह जाके दुकान खोलते हैं तो शाम को बिना बोनी करे वापस आ जाते हैं। और जो छोटा किसान है, इन्होंने ये हालात पैदा करके जनता है वो एक साइड में और फिर 10 घराने इन्होंने रखे हुए हैं और पूरी जो देश की पूंजी है वो 10 घरानों को दे रखी है। और जो कारोबार है पूरे देश का वो भी 10 घरों को ही चाबी पकड़ा रखी है। तो इस बार जो 2024 का इलेक्शन है ये कमेरे वर्ग और लुटेरे वर्ग के बीच में है। कमेरे वर्ग में SC सिपाही और अल्पसंख्यक जिसमें सिख करते हैं, ऐसा 2 मिनट रुक जाते सारे नाम बहुत बात में घुस करके आप जाते हैं। तो जिसमें अल्पसंख्यक आ जाते हैं, ये कमेरे वर्ग की और लुटेरे वर्ग की लड़ाई है। अगर देश को बचाना है तो पूरे कमेरे वर्ग को इकट्ठा होना पड़ेगा, कंधे के साथ कंधा मिलाना पड़ेगा और इनको लुटेरे वर्ग को यहाँ से खदेड़ना पड़ेगा। और एक जो करनाल लोकसभा की बात करें तो बड़े लंबे समय से करनाल लोकसभा में भारी कैंडिडेट आए हुए हैं और जब भारी आदमियों को ये टिकट देते हैं तो फिर भारी यहाँ से एंट्री बनते हैं। और जो भारी एंट्री बनता है तो वो फिर करनाल लोकसभा के साथ एक सौतेली माँ जहाँ जहाँ पे रिश्तेदार हैं, पूरा पानीपत जिला, पूरा करनाल जिला, जहाँ जहाँ भी आपका भाईचारा है, रिश्तेदार है, बड़ा बढ़िया साधन है। आजकल हर एक के घर में फोन है और आपने जितने भी आपके फोन में नंबर है, मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 मिनट रुक लो भाई। जितने भी आपके फोन में नंबर है और जितने भी घर में अपना डायरी रखते हैं उसमें नंबर होते हैं और वो नंबर हमारे अपने के होते हैं, रिश्तेदारों के होते हैं, अपने यार प्यारों के होते हैं। तो आपने जितने नंबर डायरी में है आपने सबको कॉल करनी है और एक ही बात कहनी है, भाई हम खुद खड़े हैं, हमारे गांव का खड़ा है, हम खड़े हैं। आपने उन सबको भी कॉल करनी है, फोन करना है और हाथ जोड़ के आपने उनसे वोट मांगने हैं। और अगर आपके कोई फोन से मांग जाए तो बड़ी बढ़िया बात है, अगर कोई ना माने तो जितने पॉपुलर है मेरा नंबर है वहाँ, उस नंबर पे आप कॉल करना, हमारे को बताना। तो फिर अगर मेरे को भी जाना पड़ा तो मैं उस भाई के हाथ जोड़ दूंगा, पैर पकड़ लूंगा। मैं कहता हूँ एरिया लंबा चौड़ा है, मैं आज आया हूँ, शायद इलेक्शन हो, अब इलेक्शन तक मैं दोबारा गांव में ना आ पाऊँ। तो आपने खुद अपने आप को पूरे गांव पूर्ण ने खुद कैंडिडेट समझना है और खुद इंद्रजीत समझना है। आपने खुद कैंडिडेट बन के जहां तक भी आपका जोर चले, आपने 25 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाना है। और एक आपको और बधाई देता हूं कि जो आपका ईवीएम में निशान आया है वो भी पहले नंबर पे आया है और पहले नंबर पे ही आपने उसको रखना है। तो मैं खास करके बहुजन समाज पार्टी वाले साथियों से कहना चाहूंगा, आप बड़े लंबे समय से पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, पार्टी को अपने ना किसी और बात की, बात एक ही है कि जो ये लोकसभा वाला 2024 वाला जो इलेक्शन है, जहां आप सारे रल मिल के भागदौड़ कर रहे हैं, ये सीट अगर इस सीट को जीतने का फैसला ले तो मैं कहता हूँ इसी चौपाल में अगर हम फैसला ले लेना तो यहीं से अभी जीत डिक्लेयर हो सकती है, यहीं इसी चौपाल में यहीं से जीत। और वो कैसे हो सकती है? देखो, जात भाईचारा और जट